हेलो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। और यकीन मानना, पूरे यूट्यूब में ऐसा एनालिसिस कोई नहीं सिखाने वाला जैसा मैं सिखाऊंगा। जितने भी पेड कोर्सेज लेने ना, बट जो नॉलेज मैं ये 2-3 लेक्चर्स में देने वाला हूँ ना, मतलब दिमाग हिल जाएगा कि यार वाकई बंदे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट ऐसे करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इसको ऐसे समझो कि हमें आईआईटी में एडमिशन लेना है, बट आईआईटी क्या होता है। मुझे आईएएस बनना है, बट आईएएस होता क्या है। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बट होता क्या है, ये सी ए करता क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं पुणे रहता हूँ। मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया, मैं आपके पास आया, आप मेरे मित्र हो बहुत अच्छे। मैंने आपको बोला यार बताओ यार यहाँ पे कोई बढ़िया खाने पीने की दुकान कौन सी है, रेस्टोरेंट कौन सा है, होटल कौन सा है, कुछ भी। आपने कहा यार तू तो मेरे शहर आया, मुझे सब पता है, आ जाओ, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बढ़िया सी जगह ले गए और मैं देखा। आप मुझे फूड स्ट्रीट में ले गए, मतलब जहाँ पे कई सारे फूड की मतलब दुकानें, स्टॉल जो भी का वो रहते हैं। आप मुझे पर्टिकुलर एक दुकान पे लेके गए, वहाँ पे भीड़ कम थी। और कुछ दुकानें वहाँ पे ऐसी थी, एक दुकान ऐसी थी जहाँ बहुत भीड़ थी। बट आप मुझे वहाँ पे लेके गए जहाँ पे भीड़ कम थी। ठीक है। तो मैंने आपको बोला यार वहाँ पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है और तू मुझे यहाँ पे लाया है, यहाँ पे तो बहुत ही कम भीड़ है। आपने कहा यार वहाँ पे ना खाना अच्छा नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यहाँ पे भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं ठीक है, मैंने खाना ना खाया, मैं घर आ गया। मैं दोबारा पुणे वापस आ गया अपने यहाँ पे। फिर मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मान लो आप वहाँ पे नहीं होते, मेरा कोई मित्र नहीं होता। मैं जब अगर उस एरिया में जाता, मैं अगर दिल्ली मेरा जाना होता और मुझे खाना खाना होता, तो मैं तो यार अगर उस एरिया में जाता, फूड स्ट्रीट में जाता, तो मैं तो वहाँ पे जाता ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो दैट मीन्स कि वो खाना बहुत ही अच्छा दे रहा होगा ना, तभी तो वहाँ भीड़ है। ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करता हूँ मैं, प्रॉपर ना एनालिसिस करता हूँ यार, कि वाकई में जहाँ मेरे दोस्त ने मुझे खिलाया वही अच्छा खाना, वहीं अच्छा खाना मिलता है, या जहाँ भीड़ थी वहाँ अच्छा खाना मिलता है, या जहाँ वहाँ पे कुछ ऐसे भी जो रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे मीडियम भीड़ थी, कम भीड़ थी, जो भी थी, जितनी परसेंटेज भीड़ वहाँ पे थी, क्या वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। मैंने कहा चलो एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है। मैं दोबारा आ गया दिल्ली, और मैंने नहीं बताया आपको, और मैं प्रॉपर जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे मैं एक रेस्टोरेंट पे गया जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगती है, जहाँ पे आपने मुझे खाना नहीं खिलाया था, मैं वहाँ पे गया। वहाँ बहुत भीड़ लगती है, मैं प्रॉपर गया, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके यार, ठीक है, अब इसको सुनते रहना, इसको ज़्यादा सोचना मत सर क्या बता रहे हैं। जैसे मूवी देखने जाते हो तो दिमाग घर पे छोड़ के जाते हो ना, बस वैसे ही समझना। मैंने देखा, ओहो यार, पता नहीं इसने तो फ्रेश खाना कब बनाया होगा, पता नहीं इसने आखिरी टाइम फ्रेश दाल कब बनाई होगी। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ लगी पड़ी है। इसका जो बड़ा वाला जो बकेट है वो तो अंदर से बन के आ रहा है, डला जा रहा है, डला जा रहा है, डला जा रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है। पता नहीं ये हाइजीन का भी ध्यान रखता होगा कि नहीं रखता होगा। मैं कहा ओके ठीक है। मैं कहा देखते हैं। मैं देखा, मैंने कहा अरे यार यहाँ तो भीड़ तो है, बट यार हाइजीन का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। बढ़िया, चलो भाई कल अब उस दुकान पे देखेंगे। मैं वहाँ पे गया, मैं चुपके से देख रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। यार वो टॉयलेट करने गया, और टॉयलेट करने के बाद उसने हाथ नहीं धोया और भाई वैसे ही वो आटा गूंदने लग गया। ओहो हो, बहुत ही बेकार है। मैं वहाँ पे गया, यार यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया है, पूरा हाइजीन है, बट यार गंदगी है फर्श पे, और सब बहुत गंदगी है। ठीक है। फिर मैं एक और जगह पे गया, एक और होटल में गया, मैं वहाँ देखा, ओ सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अरे यार वो बंदा वहाँ पे सो रहा था, सो के उठा और सीधा आके भाई दाल बनाने लग गया। ओहो, ये भी है प्रॉपर ऐसे। फिर मैं होटल में गया, मेरे को वहाँ पे सब कुछ बढ़िया लगा, सब कुछ प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर खाना भी अच्छा बन रहा है, फ्रेश बन रहा है, सब कुछ है। अब एक बात बताओ, ये सब करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? दिन निकल जाएंगे। मुझे तो भाई पर आज खाना खाना था, मैं 5 दिन बाद खाना खाऊंगा कि 7 दिन बाद खाना खाऊंगा? मुझे तो अभी खाना खाना है। हम्म? तो अब ये जितना भी आपने एनालिसिस किया ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस पता है क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस होता है भाई ठीक है, भीड़ जिस तरफ है, जिस तरफ भीड़ है बस वहीं अच्छा माल मिल रहा है, खत्म। जहाँ भीड़ है वहीं अच्छा माल मिल रहा है। ठीक है। आप सब्जी मंडी में गए, आपने देखा आपको लेनी है आलू, आपको आती नहीं आलू लेनी, कैसे लूँ भाई, किसका माल अच्छा होगा, किसका माल बेकार होगा। आपको वहाँ पे 5 दुकानें दिखी, आलू सबके पास है, एक दुकान पे भीड़ दिखी, वहाँ पे आलू है। मतलब आलू 5 दुकानों पे है, पर वहाँ पे भीड़ दिखी जहाँ पे आलू, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है उस शॉप पे।
आपने कहा भाई यहीं से ले ले, यहीं से ले ले, ज़्यादा दिमाग मत लगा, यहीं से ले लेना, लेना वैसे ही अपने को नहीं आता, घर कहीं और से ले लूँगा, भीड़ वैसे वहाँ पे भीड़ भी नहीं है, हो सकता है बेकार आलू दे रहा हो, यहीं से ले ले भाई, खामखा डांट पड़ेगी, वहाँ से लूँगा गलत आलू ही भर लूँगा मैं, या दुकानदार गलत चिप देगा, वहाँ तो उसका माल उठ ही नहीं पा रहा है, तो आपने यहाँ से ले लिया आलू, मतलब यहाँ से आपने वो ले ली, यहाँ भीड़ थी वहाँ से आपने आलू ले ली, आपने कहा ठीक है भाई बढ़िया। अब इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ भीड़ है वहाँ से माल उठाओ निकलो। स्टॉक मार्केट के सेंस में समझ लो कि भाई जहाँ भीड़ खड़ी है, जो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब भीड़ वहीं खड़ी है। प्राइसेस बढ़ते कैसे हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं, जब लेने वाले ज़्यादा होते हैं, 500 शेयर है, लेने वाले 2 लाख लोग हैं, प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना भाई, सीधी सी बात है, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो बस वही है भाई, यहाँ भीड़ खड़ी है, बस यही शेयर अच्छा है, यही इसी के दाम आगे जाके बढ़ेंगे, इसी को लेके रख लो। और टेक्निकल एनालिसिस इसी को बोलते हैं, जहाँ भीड़ है वहाँ हमें, वही टेक्निकल एनालिसिस है। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, हालांकि इसको आगे जाके मैं ये खत्म करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस 2-3 लेक्चर के बाद मैं प्रॉपर समझूंगा फंडामेंटल एनालिसिस भी। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है कि आप भीड़ के साथ हो, जो वहाँ भीड़ है वहाँ हो। और फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि आप क्या करते हो, प्रॉपर आपने कंपनी उठाई, मान लो बैंक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, आपने एक प्रॉपर बैंक उठाया, मान लो HDFC बैंक, प्रॉपर P&L देखा, प्रॉपर उसकी लाइबिलिटीज़ देखी, प्रॉपर उसकी एसेट्स देखी, प्रॉपर उसकी बैलेंस शीट देखी, आपने सब कुछ उसका देखा, उसकी लिटिगेशन देखी, जो भी है फलाना ढिमकाना, पिछले साल क्वार्टर का देखा, पिछले साल का रेवेन्यू देखा, लॉस देखा, जो भी है, यहाँ लोन है, ये है, वो है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आप भीड़ के साथ हो, बस इतना समझाओ। टेक्निकल एनालिसिस इज दैट यू आर विद द भीड़। अब एक चीज़ और समझते हैं, ठीक है, इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं और बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने क्या किया, इस सब्जी मंडी से समझते हैं, आलू से समझते हैं। मैं सब्जी मंडी में गया, पता सब्जी मंडी से क्यों समझाता हूँ, क्योंकि उसका भी अपनी एक हिस्ट्री है, बाद में बताऊँगा। सब्जी मंडी में गया तो मुझे आलू लेने थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है, मैं एक आलू वाले के पास गया, मैंने बोला भाई क्या भाव चल रहा है अभी, आज है 30 जनवरी, ठीक है, मुझे फरवरी के लिए ट्रेड लेना है, आज 30 जनवरी है। मैंने कहा भाई क्या भाव चल रहा है, उसने बोला भाई साहब 100 रुपये के मिल रहे हैं 5 किलो आलू। उसने ये बोला, मैंने कहा अच्छा भाई बढ़िया यार। और ये बात बता कब की है, ये बात आज की है, 30 जनवरी 2025। मैंने कहा अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 जनवरी 2000 मतलब एक मोटा मोटा कर लो, जनवरी 2024 में क्या भाव थे। उसने बोला भाई साहब तब तो ये ना, तब तो भाई साहब ये पता है, और इजी में समझाऊँ, और इजी में समझाता हूँ, और इजी में समझाता हूँ, और इजी में, जैसे ना मतलब मैं सिंगल यूनिट में इसलिए बात करता हूँ समझ में आए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको मोटे मोटे लेते हैं 100 रुपये का, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है बट हम मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये का 1 किलो भाई भाव चल रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई, भाई पिछले साल ये जनवरी 2024 भाई 24 में क्या था भाई, तब तो ना ये था 80 रुपीज़ का 1 kg। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा एक बात बताओ यार, तुम्हें याद है कि ये जैन 2023 में क्या रहा होगा। अरे भाई साहब मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं याद है, मेरे को पता है भाई साहब, ये 60 रुपये का था भाई साहब, 60 से 65 रुपये के अराउंड था ये। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू एक काम कर, तू एक काम कर भाई, 100 किलो आलू पैक कर दे। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया। मैंने सिर्फ प्राइसेस देखे, मैंने कॉन्सेप्ट सोचा ही नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट सोचा ही नहीं कि भाई ये प्राइस बढ़ क्यों रहा है, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता प्राइस क्यों बढ़ रहा है, मुझे मतलब ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम। मुझे इतना मतलब है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, खत्म, मुझे कॉन्सेप्ट जानना ही नहीं कि आलू की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है इस महीने में, या आलू बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स है, या क्या रीज़न है, या लोग भाई बहुत आलू खाते हैं जनवरी के महीने, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, या पकौड़े ज़्यादा तल रहे हैं या ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है, या पैदावार ज़्यादा हो रही है क्या हो रही है, मुझे नहीं, घंटा मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। मैं सीधा आया, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं देख पा रहा हूँ भाई 2023 में 60 रुपये का 1 किलो मिल रहा था, 2024 में 80 रुपये का 1 किलो, और अभी मैं खड़ा हूँ 100 रुपये का 1 किलो। मैंने कहा अच्छा 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 भाई, बस तू मुझे एक बात और बता दो, ठीक है, अब मुझे लेना है, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा भाई तू मुझे एक बात और बता दो, मैं आलू पैक करवा रहा हूँ। मैंने कहा रुको 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 रुको, अभी पैक मत करो, एक बात और बता दो, बस एक बात और, मुझे इतना बता दो, फेब 2023 में क्या था ये, बस इतना बता दो मुझे, फेब 2023 में क्या था ये।
उसने कहा भाई साहब फेब 2023 में तो ये 65 रुपये किलो था। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, फेब 2023 में 65 रुपये किलो था, जनवरी 2023 में 60 रुपये किलो था, मतलब 5 रुपये बढ़त हुई। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम को मतलब बढ़ ही रहा है यार, घट तो रहा नहीं है। अच्छा भाई साहब, आपको याद है कि ये तब क्या था, ये क्या कहते हैं, ये फेब 2024 में क्या रहा होगा? भाई साहब मुझे इतना पता है, जैन 2024 में 80 रुपये किलो था, तब ये 82-83 रुपये कुछ किलो था भाई साहब ये। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा ठीक है, डन करो 100 किलो पैक कर दो, 100 किलो पैक कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, लो मैं ले लिया। आप समझे खेला क्या हुआ? खेला ये हुआ कि मुझे दिख रहा है प्राइसेस बढ़ रहे हैं भाई, ले लो। अब सीधा स्टॉक मार्केट में आ जाओ। आप स्टॉक मार्केट में मान लो HDFC के शेयर ले लो, आपने देखा भाई जनवरी में ये भाव था, अभी ये है प्रॉपर, आपने पूरा देखा, खाली प्राइसेस देखे, ठीक है भाई पैटर्न तो बढ़ रहा है, बस आप पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न भाई बढ़ रहा है तो भाई ये बढ़ेगा, भाई ले ले, बस यही होता है खेला। इससे ज़्यादा कोई भी शेयर रख लो, बस यही होता है टेक्निकल एनालिसिस, यही है टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी नहीं है। अब एक बात और कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट शुरू होता है 9:15 AM से 3:30 PM तक। इस बीच में एक O होता है, एक H होता है, एक L होता है, एक C होता है। आपने कहा सर ये क्या लिख दिया? एक होता है ओपनिंग प्राइस, एक होता है हाईएस्ट प्राइस, एक होता है लोएस्ट प्राइस, एक होता है क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि 9:15 प्राइस ओपन हुआ, मान लो आज 30 है, ठीक है, कल 31 है, कल 31 जैन है, और प्राइस आज जो HDFC का बंद हुआ 3:30 बजे, वो बंद हुआ 600 रुपये पे। कल जब वो ओपन हुआ 9:15 पे, वो ओपन हुआ 603 रुपये पे, तो दैट इज़ द ओपनिंग प्राइस कि वो 603 पे ओपन हुआ। पूरे दिन में ना मार्केट कई बार ऊपर चढ़ता है, कई बार नीचे चढ़ता है, चढ़ाता गिराता कौन है? बायर्स। कोई शेयर ज़्यादा उनको लग रहा है भाई बढ़ेगा, भाई ले लिया, लग रहा है भाई नहीं बढ़ेगा, बेच दिया, बस ऐसे करके घटता बढ़ता रहता है। ओपनिंग जिस हुआ 600 पे, मान लो आज क्लोज हुआ 30 जनवरी को, कल 31 जनवरी सुबह सुबह 9:15 पे आपने देखा 9:20 पे वो हो गया 603 रुपये, तो उसका ओपनिंग प्राइस हो 603 रुपये। कई बार कम पे भी ओपन होता है। पूरे दिन में उसने हाईएस्ट क्या मारा? मान लो पूरे दिन में उसने हाईएस्ट मारा 610 रुपये का। उसके बाद अच्छा पूरे दिन में लोएस्ट क्या मारा? पूरे दिन में लोएस्ट मारा भाई 599। क्लोजिंग पे क्या आया भाई? क्लोजिंग पे तो ये क्लोज हुआ 598 रुपीज़ पे। कोई लेना देना नहीं है, अगर पूरे दिन में उसने हाईएस्ट 605 रुपये मारा हो ना, तो जरूरी नहीं है क्लोजिंग 605, 606, 607 होगा, 598 भी हो सकता है, 500 भी इवन हो सकता है। क्लोजिंग पे क्या रहा ये समझो। ओपनिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, क्लोजिंग, OHLC के अध्ययन को ही बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। कल बताऊंगा लाइन चार्ट, प्रॉपर मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत मज़ा आएगा। हालांकि मैं तो फेवर में रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, मैं तो उसी फेवर में रहता हूँ, बट उसके पहले कुछ पैसे तो कमा लो, तभी तो करोगे, है ना। अब एक चीज़ और सुन लो जाते जाते, देखो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी अपर सर्किट और लोअर सर्किट। पता है आप लोगों को लग रहा होगा यार टेक्निकल एनालिसिस ये पैटर्न को पढ़ने से क्या होता है, ये हिस्ट्री को देखने से क्या होता है कि आप 1-2 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, प्राइसेस देख रहे हो, कॉन्सेप्ट पे तो जान ही रहे, बट कमा लेते हैं लोग ऐसे भी, क्योंकि ना प्राइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ट्रम्प जब जीते तो क्रिप्टो का मार्केट तब से ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना, जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, उसी में हर आदमी खरीदता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो अभी खरीद रहा हूँ ना इसके भी ऊपर जाएगा। पर वैसे किसी आदमी से पूछो ना कि यार खरीदना कब चाहिए शेयर, तो बंदा बोलेगा जब प्राइसेस गिर रहे हो ना तब खरीदो, क्योंकि तब चांसेस जब ये उठेगा ना तो आप कमा लोगे। लेकिन होता उलट है, जब घुसोगे ना ट्रेडिंग में तो क्या करोगे पता है? जब चढ़ रहा होगा ना प्राइस, भाई इसी पे ले ले, क्योंकि ये भी और चढ़ेगा, उसी लालच में आप ले लोगे। और जब गिर रहा होगा ना आपका वही लिया हुआ शेयर, भाई पता नहीं कितना गिर जाएगा, भाई गिर जाएगा, पता नहीं उठेगा भी कि नहीं उठेगा, भाई अभी बेच दे भाई, 10 रुपये का लॉस ही सही एक शेयर पे, 20 रुपये का लॉस ही चाहिए एक शेयर पे, भाई अभी निकल जाए, क्या पता मोटा लॉस ही हो जाए भाई, क्या पता मेरी शेयर की वैल्यू आधी रह जाए, आधी से भी कम रह जाए, बंदा निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं पैटर्न। पैटर्न जनता का वही रहेगा, जितना मर्जी ज्ञान दे दो होगा वही। कई बार देखो स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लग जाता है, कई बार कई बार सुना भी होगा आपने अपर सर्किट, और कई बार लोअर सर्किट लग जाता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से ही, ये ह्यूमन के माइंडसेट की वजह से लगता है। पता है कैसे? देखो आपने बोला प्राइस बढ़ रहा है, आपने कहा भाई ले ले और बढ़ेगा, पूरी भीड़ आ गई,
वो ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोग ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई लग गया अपर सर्किट। भाई अब नहीं, अब कल बात करेंगे। आप लोग बेवकूफ़ी में ले रहे हो भाई, स्टॉक मार्केट लगा दिया अपर सर्किट, अब नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि बेवकूफ़ी में ले जा रहे हैं लोग कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसे लोअर सर्किट होता है, किसी का प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अब गिर रहा है, अब हम डर गए, भाई मेरे पास शेयर है, लोग डर गए जिसके पास शेयर है, बेचो बेचो बेचो, थोड़े ही लॉस होगा, बेचो बेचो बेचो, लोग थोड़ा बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट लगा देता है लोअर सर्किट कि भाई अब नहीं, अब कल बात करेंगे, बस अब नहीं बेचने देंगे। इसी को बोलते हैं अपर सर्किट, इसी को बोलते हैं लोअर सर्किट। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक नए न्यू कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज और बता दिया। अब तक आपको समझ नहीं आता कोई अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, कि लोग बेवकूफ़ी में बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो लोअर सर्किट लगा दो भाई, कल बात करना। या बेवकूफ़ी में लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, अपर सर्किट। लोग बेचे जाने, लोगों को लग रहा है वो उठेगा नहीं, गिरता चला जाएगा, तो लोग बेचने। तो ये होता है लोअर सर्किट, ये होता है अपर सर्किट। और कुछ बताना था, मेरा सब तो बता दिया, वो चल से बता दिया, लोअर सर्किट बता दिया, अपर सर्किट बता दिया। तो यही होता है पैटर्न। तो इसलिए पैटर्न को ना ज़रूर एनालाइज करना ही चाहिए, क्योंकि हम जैसे ना होता क्या है, देखो एक और ही पैटर्न रीड करना होता है। ट्रम्प जीते, स्टॉक ये क्रिप्टो बढ़ा, ऐसे आप एनालाइज करो। अच्छा पिछली बार जब बजट आया था, भाई अभी बजट आने वाला है, पिछली बार जब बजट आया था तो जब इनकम टैक्स में कटौती की गई थी, तो भाई ये शेयर का ये हुआ था, स्टॉक मार्केट का ये हुआ था, प्राइसेस ये हुए थे। भाई जब जीएसटी बढ़ाई गई थी तो ये हुआ था। भाई जब इन चीज़ों को रेट बढ़े थे तो ये हुआ था। भाई जब इसराइल ने यहाँ पे हमला किया था ना, तो भाई ये चीज़ हो गई थी स्टॉक मार्केट में। भाई जब ये इसने कब्जा करने वाली बात की थी ना ट्रम्प ने, भाई तो ये चीज़ हो गई थी। इसको बोलते हैं पैटर्न एनालाइज करना। और वही पैटर्न रिपीट होता है, जब दोबारा वही चीज़ें रिपीट होंगी तो पैटर्न फिर से वही रिपीट होगा। स्टॉक मार्केट में पैटर्न प्राइसेस उस हिसाब से ही होंगे जैसे पहले हुए थे। तो ये होता ही होता है भाई, ठीक है। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय। अब नेक्स्ट एनालिसिस में बात करेंगे, चार्ट लाइन वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, टाटा, सी यू।